वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द नंबर लैब। हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चैप्टर है जहां से क्लास 12 में कैलकुलस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। क्लास 11th में आपने लिमिट्स पढ़ा होगा। लिमिट का ही नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी है। हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, उसके लिए एक कंडीशन है। लिमिट x टेंड्स टू a डैश एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारा इक्वल होगा, देन ओनली वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन ये आपको मैंने बताया, x टेंड्स टू a डैश मीन्स व्हाट। It means this is LHL, left hand limit, and this is RHL, right hand limit। अगर ये दोनों इक्वल है और ये एफ ए के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा है वो कंटिन्यूअस है। अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा चेक करेंगे कैसे आपको प्रूव करना है, कहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। कुछ कंडीशंस आपको याद रखने हैं। द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक टर्म इसमें और यूज होता है, डिफरेंशिएबल। तो याद रखिए जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं वो सब कंटिन्यूअस होंगे, बट जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन हैं इट मे बी डिफरेंशिएबल। It is not true for every function. We cannot say कि every continuous function is a differentiable, but the converse is every differentiable function is a continuous। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू, द फंक्शन इज 2x प्लस 3 if x is less than equals to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। अब इस फंक्शन पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हम LHL यूज करेंगे। LHL हमारा क्या है? LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 लेस एफ एक्स। जब हमारा x 2 से छोटा होगा तो फंक्शन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। अब यहाँ पे इस x को हम लोग x के जगह पे लिमिट में आपने चेक किया होगा कि h टेंड्स टू 0। जहां पे x हमारा है वहां पे 2 माइनस एच में रिप्लेस करूंगा, प्लस 3। यहां से जब हम इसका वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 4 प्लस 3 7। हमारा जो LHL पार्ट है वो 7 आ जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं RHL। नाउ द RHL इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब x 2 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग? 2x माइनस 3। द फंक्शन इज 2x माइनस 3। यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इन द प्लेस ऑफ x दिस टाइम वी पुट 2 प्लस h माइनस 3। h जब 0 रखेंगे तो यहां से वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब आप यहां पे देखें कि हमारा जो LHL है और RHL है क्या वो इक्वल है? नो, LHL does not equals to RHL। It means therefore we can say that f is discontinuous at
x इक्वल्स टू 2, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर LHL RHL इक्वल आता तो फिर हम x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते, फंक्शंस पे निकालते। अगर उस पे भी सेम आता तब हम लोग कह सकते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो हमारा है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आता है। इसके दो टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप में जहां पे हम लोगों को कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, बताना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सेकेंड टाइप का जो फंक्शन होता है, इसमें सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, मुझे किसी कांस्टेंट का के ए बी सी किसी एक का वैल्यू मुझे निकालने के लिए दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। आप टाइप 1 का क्वेश्चन आज मैंने आपको बताया कि जहां पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। टाइप 2 के क्वेश्चंस के लिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।